बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप शौकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज़ शौकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान हैं इस्लामाबाद मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल साहब हैं, इनसे पूछते हैं। जनाब अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नूर ऐन साहब आपका इसम ग्रामी है जी, माशाल्लाह, नाम भी अच्छा है। मैडम, आप ये बताएं कि ये बहुत गैप आ रहा है एजुकेशन में। गो कि हर बच्चे का इंसानी हक है ये एजुकेशन, लेकिन बदकिस्मती से ना लो ये बहुत गैप बढ़ता जा रहा है। आपकी मेहरबानी, आपने चैनल को टाइम दिया, ये क्या वजह क्या है? गैप किस किस्म का बढ़ता जा रहा है? मतलब मैंने देखा है ना कि जनाब जो सरकारी स्कूल हैं वो कि सारा इस पे उतना वो लोग तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ लोगों का मजबूरी है, कुछ तो अपने स्टेटस को कहते हैं ना जी हमारे बच्चे इतनी लाख फीस देते हैं तो पढ़ते हैं। कुछ कहते हैं कि जी हमारा अप्रोच नहीं है, कुछ कहते हैं हमें दाखला नहीं मिलता। ये इसकी क्या वजह है? ज़रा प्लीज़ नहीं, दाखला जो है ना आर्टिकल 25A के तहत हर बच्चे का तालीम बुनियादी हक है, उसके तहत तो कोई स्कूल दाखिले को रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकता जी। जो बच्चा स्कूल आएगा उसको दाखला देना है जी। और जो आप कहते हैं कि गैप की बात है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल्स में एक तरह का करिकुलम अब आजकल इम्प्लीमेंट हो रहा है। पिछले साल प्राइमरी में सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ था सिंगल नेशनल करिकुलम, और अब जो है इस साल से वो 6ठी से लेकर 8वीं तक जो है उसको भी एक ही लाइन पे लेकर आए कि सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एक ही तरह के निसाब पढ़ाया जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। तो उस निसाब के तहत इस पिछले साल हमारे प्राइमरी स्कूल्स में इतनी इनरोलमेंट हुई है कि बच्चों ने, पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में इसमें डाला, क्योंकि दोनों स्कूल्स में एक ही तरह करिकुलम पढ़ाया जा रहा था। माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह ताला हाई स्कूल में ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिंगल नेशनल करिकुलम, तो उसके बाद आप देखेंगे हाई स्कूल की भी इस तरह से इनरोलमेंट बढ़ेगी। दूसरा बात ये कि मौके जो है थोड़ा सा हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को इस तरह से बाहर जाने के या एक्सपोजर का इतना हमें टाइम नहीं मिलता गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशन अरेंज करते हैं। जैसे कल अब कश्मीर डे है, उसके हवाले से इतने अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें सारे स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल लेवल पे जो है प्रिंसिपल्स अपनी एफर्ट्स करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अरेंज करें ताकि इनमें कॉन्फिडेंस जो है बिल्ट हो और ये मुस्तकबिल के अच्छे शहरी बने। आज जो हम बच्चों को जिस तरह लेकर आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा ये बच्चे जो खेल। हाँ, तो ये हमारा सोशल स्टडीज़ का एक प्रोजेक्ट था कि आप नियर बाय किसी भी पब्लिक स्पॉट पे जाएं और उसको मेंटेन करें, उसकी क्लीननेस का ख्याल रखें। तो इसी हवाले से आज हम बच्चों को लेकर आए। हमने 2-3 पब्लिक स्पॉट्स उनको दिखाएं और वहाँ पे आने से पहले हमने स्पेशली कहा, गाइडलाइन दी थी कि आपने वहाँ जाके कैसे बिहेव करना है, कैसे आपने वहाँ क्लीननेस मेंटेन करो। ये चीज़ें उनको स्कूल में ही बताते रहते हैं। और माशाल्लाह बच्चे जो हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सुबह जो मॉर्निंग असेंबली है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमें ख़ास उन्होंने हमें एक प्रोग्राम दिया है कि उसको थीमेटिक बनाएं, और जिन स्कूल्स ने उस प्रोग्राम को फॉलो किया है तो उसमें देखें बच्चों का इतना कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। एक तो उसमें हर बच्चे को चांस मिलता है मॉर्निंग असेंबली में बोलने का, फिर इतनी इंटरेक्टिव है, उसमें सवाल और जवाब का सेशन होता है जिसमें जो सामने ऑडियंस खड़े होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, स्टेज वाले बच्चे भी, तो सबको इक्वली चांस मिलता है। तो बच्चे जो है वो माशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट कर रहा है। अभी भी देखें मेरे स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत। और आप इनसे पूछें तो आपको फ़र्क महसूस होगा, आपको प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं लगेंगे। मैं मादरत नाल एक दफ़ा मैं गुजर रहा था, बहुत बड़ा नाम है स्कूल का, 2 साल पहले की बात है, मेरे चैनल की स्टोरियाँ लगी हुई, तो वो बच्चे इतने गंद के साथ खेल रहे थे, कूड़े के ढेर उस स्कूल के साथ, और ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, तो रोड भी बंद था, और मुझे बड़ा एक दुख लगा है कि अगर कोई इधर कोई धमाका हो जाए तो ये तो कितने बच्चों की जानें चली जाएंगी। और उस स्कूल की कुकुड़ जाली लगी हुई थी, अब मैं नाम नहीं लेता, लोग कहेंगे कि फिर पता नहीं इसने उस चीज़ को छेड़ दिया। खैर मेरा काफ़ी फड्डा पड़ गया उनके साथ, तो मैंने उसकी फुटेज बनाई, खैर उधर हंगामा हो गया। मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा इसने में एक आपको खेलने की जगह है, कहते खेलने की जगह तो नहीं, एक प्लाजा में है था। अब देखें ना, बच्चे को आप जो ले आए हैं ये खेल रहे हैं, तो मैं गुजारिश करता हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि जब वो, मैंने कहा बेटा जब आप बज़्म अदब का करते हैं तो क्या कहता है, वो 12वीं क्लास का बच्चा था, वो क्या होती है, बज़्म अदब क्या होता है? तो मैंने कहा आपको बज़्म अदब का या कोई सुबह कोई नहीं कराते? एक बच्चा बड़ा फख्र से बोला है, कहता है मुझे पता है। मैंने कहा क्या? कहता है अदब से बोलना। भाई हम बचपन में थे, हमें मतलब सुबह तलावत होती थी, नात होती थी, अमतनात होती थी, तो उसमें फिर बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती थी जी। तो लेकिन मैडम
इंतहाई दुख के साथ मैंने देखा है कि वो कुछ हम मॉडर्न नहीं होते जा रहे हैं, कि इन चीज़ों का ये बुनियादी तो बताना चाहिए। देखिए मॉडर्न, मैंने अपने स्कूल में बच्चों को एक दफ़ा असेंबली में पूछा था कि मॉडर्न कौन होता है, तो बच्चों ने मुख्तलिफ आंसर दिए। अच्छा ज़रा बताएं। वो कोई कह रहा था कि जिसने अच्छे कपड़े पहने हो वो मॉडर्न होता है, अच्छा। किसी ने कहा ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोले वो मॉडर्न होता है। बच्चों का अपना वो था, जी जी। तो हर बच्चा ना मुख्तलिफ मुझे डेफिनेशंस बता रहा था। तो फिर जो मैंने उनको डेफिनेशन बताई जो मुझे मेरी टीचर ने बताई थी जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, जी। तो मैडम सरवत हमारी होती थी पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कहा मॉडर्न इज़ ही हु हैज़ गुड आइडियाज़। तो मैंने उनसे कहा कि मॉडर्न वो है जिसके ख्यालात अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि हमारे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो सबसे मॉडर्न थे, क्योंकि वो दूसरों की मदद करते थे, वो सच बोलते थे और सफाई का ख्याल रखते थे, सादगी थी उनमें। तो ये चीज़ें ना मॉडर्निज्म कहलाती है। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहन ले, इंग्लिश बोले, ये मॉडर्न इज़ ही हु हैज़ गुड आइडियाज़। तो ये बात जो है ना मैंने कई दफ़ा मॉर्निंग इसलिए बच्चों को बावर कराने की कोशिश, और उनको, और अब मैं उनसे इसकी एग्जाम्पल मानती हूँ। जैसे कहीं रैपर्स गिरे हों तो मैं उनसे कहती हूँ बी मॉडर्न, तो उनको पता होता है कि अच्छा भी उठाना है। इसमें कहती हूँ ज़मीन से कचरा उठाना जो है ना, ये आपका ये नहीं कि आपकी इज्जत नफ्स हर्ट हो रही है, इसका मतलब कि आप मॉडर्न है, आपने इस चीज़ को उठा दिया है। आप इस आपने सवाल बिल्कुल। ले लिया है। अभी देखें हमारे बच्चे आए हैं, इन सबको स्कूल से आने से पहले इनको मैंने कहा था आपने अपने साथ एक बैग रखना है, जो आप लोग जो खाएं पिए वो आप लोगों ने उसी के अंदर डालना है, रैपर्स, और या स्कूल ला के स्कूल के डस्टबिन में, या फिर अगर वहाँ पार्क में है वहाँ पे आपने डालना है। फिर जंक फूड घर से सबसे कहा अपना खाना लेकर आना है, ताकि जंक फूड ना खाएं। और हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं है, हम अपने स्कूल में एक अल्लाह वाले ट्रस्ट है, उसकी मदद से बच्चों को खाना देते हैं। तो बच्चों को रोज़ाना लंच में चावल, अच्छा, किस दिन होती है दाल रोटी होती है, किस दिन चने बने हुए होते हैं, किस दिन सब्ज़ी होती है, किस दिन चिकन बना हुआ होता है, लेकिन बच्चों को हम हेल्दी फूड देते हैं। और स्कूल से हमने कैंटीन ख़त्म कर दी है, बिल्कुल भी कैंटीन नहीं है। और ये हेल्दी फूड अल्लाह वाले ट्रस्ट है, हमारी जो डायरेक्टरेट है उनका कोई MOU साइन हुआ हुआ है, तो वो मुख्तलिफ स्कूलों को खाना देते हैं, उसमें से हमारा स्कूल भी। जब से वो खाना मिलने लगा है तो हम जो है बच्चों को अब घर से जंक फूड ना घर से लाने देते हैं, ना हमने स्कूल में इसका कोई अरेंज किया हुआ है। तो आप जिस गैप की बात कर रहे हैं तो वो गैप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वो इस गैप को ख़त्म करे, और बहुत से हमारी इनरोलमेंट में इजाफा हो, जो खाना जो मिल रहा है कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन ही मिल रही है, साथ साथ बच्चों को एक हेल्दी लंच भी मिल रहा है। अच्छा, उसमें ये है कि देखें माँ के बाद जो है ना टीचर जो आती है वो माँ होती है। जी जी। माँ को इतना पता नहीं होता जितना टीचर को पता होता है कि इस बच्चे के मतलब क्या ख्यालात हैं, ये क्या कर रही बेटी बेटा है जो भी। तो मैं मैडम मेरा चैनल पे देखेंगे कि मैं हर वक्त जिधर भी कूड़ा देखता हूँ मैं उधर से ही फुटेज बना के जनाब मैं बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये गुजारिश मेरी आपसे ये है कि ज़ाहिर चीज़ें आप माँ का रोल अदा कर रही हैं, तो ये सफाई पे जिस तरह आपने बताया है वो आपने मेरा सवाल ले लिया है। तो ये बचपन से जब तरबियत होगी ना तो फिर आगे जाके वो बिल्कुल बहुत वो अपने बच्चों को भी जब ये तरबियत हैं। ये कोई दो हैं मुन्ने से ज़रा इनको भी तो बुलाए ना भाईजान। आज काशा और अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोमना। और आप किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? उकाशा। तो कैसा लग रहा है जी आप आज बड़े भाग भूग रहे हो? अच्छा लग रहा है। बड़े होकर क्या बनने का शौक है? अच्छा इंसान। हैं? अच्छा इंसान तो है ही है। शोभा कौन सा करेंगे? कमांडर। गुड। बेटा आप क्या बनोगी? फौजी। फौजी? अच्छा, वो लोग कहते हैं डॉक्टर बनूंगी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। फौजी जी। अच्छा इनसे भी पूछे कि अच्छा मुसलमान कौन होता है? हाँ। अच्छा मुसलमान दूसरे की मदद करता है और उस दिन दूसरों के काम आता है, और इसके अलावा जो कल और सफाई का भी ख्याल रखता है। गुड बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बताई, अच्छा मुसलमान जिसकी क्या हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये बात हम बार बार बताते हैं कि अच्छा मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, किसी के साथ गलत बात नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को। जी बिल्कुल। टाइम बेटा, जब टाइम की पाबंदी होगी तो सब कुछ ठीक होगा। जी क्यों जी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने हमारे नाज़रीन को जो है ना जी इनके बारे में क्या है। जब से मैडम आई हैं स्कूल में। हाँ बेटा, ये कब से आई हैं मैडम? 4th क्लास में थी। 4 तो अभी आप 5 में हो, तो कैसा लग रहा है? कोई शौक है ऐसा डरती हो पता नहीं कुछ पिटाई भी होती है? हम तो छोटे होते थे पिटाई होती थी। हाँ? कभी हो जाती है। वैसा तो बड़ा प्यार। ये दोनों बड़े अच्छे बच्चे। बहुत शुक्रिया जनाब। मैडम आपने हमें टाइम दिया है, और ये गाय पगाए ये इंसान को आगाही होनी चाहिए
यही हमारा है। नाज़रीन, जी। प्रोग्राम आपने देखा, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने जाए।